स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए जो सीरीज स्टार्ट हुई थी उसमें आज हम लोग करेंगे पार्ट नंबर 16। इसके पहले के 15 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप जाके ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये वही 418 क्वेश्चन जो निमी और भारत स्किल के PDF में जो आपके CBT एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, उसी को इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक साथ हमने प्रिपेयर किया आप सभी की रिक्वेस्ट पे। तो वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट जो हमेशा हम करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के वीडियो का आगे बढ़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक बटन सभी लोग प्रेस कर दीजिए। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एंड सभी क्वेश्चन सेकेंड ईयर में इसी 418 निमी क्वेश्चन से आ रहे हैं। तो अगर कोई आपको कह रहा है नहीं इससे नहीं आ रहे हैं तो उसमें आप लोग भ्रमित मत होइएगा, आप अच्छे से इसी को स्टडी कर लीजिए। 376 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 375 तक कर चुके हैं हम लोग एंड टोटल क्वेश्चन ही आपके 418। तो बस एक पार्ट आपको पार्ट 17 और वेट करना है, आपका पूरा 418 कंप्लीट हो जाएगा। 376 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर वाइल डूइंग अ सर्वे। सर्वेक्षण करते समय याद रखने वाले 3 महत्वपूर्ण तत्व यानी एलिमेंट क्या हैं। आप कोई सर्वे कर रहे हैं तो उसमें क्या है 3 महत्वपूर्ण एलिमेंट। लिसन, ऑब्जर्व एंड टेल यानी सुने, देखें और बताएं। ऑब्जर्व, रिकॉर्ड एंड लर्न, निरीक्षण करें, रिकॉर्ड या सीखें। लिसन, ऑब्जर्व, लर्न या टॉक, लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो है यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, सबसे पहले सुने सामने वाले की, देन ऑब्जर्व करें, देन उससे सीखें। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। 377 नंबर क्वेश्चन है, स्पेस आर एट द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में कौन होता है। वर्किंग कैपिटल, बैंक लोन, लाइसेंस या कस्टमर्स। तो किसी भी व्यवसाय के केंद्र में होते हैं कस्टमर्स। ठीक है, अगर कस्टमर उस चीज़ को, उस व्यवसाय में बने प्रोडक्ट को, सर्विस को नहीं यूज करते हैं तो वो व्यवसाय कभी भी चल नहीं सकता है। नेक्स्ट है 378 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन इज नॉट अ सोर्स टू रेज फंड टू स्टार्ट बिजनेस। कौन सा इसमें बिजनेस शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत नहीं है। सेल्फ फाइनेंसिंग बिल्कुल आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट लोन्स या इनर सर्किल फंडिंग। तो इसमें से जो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड है ना, ये आपका किसी भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को किसी दूसरी कंपनीज के फंड में लगा रहे हैं। तो ये आपका एक तरह का फंड रेजिंग का ऑप्शन नहीं है बिजनेस सोर्स का। अगला क्वेश्चन है 379, स्पेस रजिस्ट्रेशन वुड हेल्प टू एसेस द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट। कौन सा रजिस्ट्रेशन ऐसा है जिससे आपको सरकार द्वारा जारी की गई जो योजनाएं है उसका बेनिफिट मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। ठीक है, एक्सेस मिलेगा, सॉरी। GST, टिन, उद्योग आधार या पैन कार्ड। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, उद्योग आधार। इस पे आप पंजीकरण कर लेते हैं तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं इंट्रोड्यूस, उस पर आपको एक्सेस मिल जाएगी। अगला 380 नंबर क्वेश्चन है, टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ। सोच समझ कर ही निर्णय लेना और उनके बारे में मतलब केयरफुली थिंक करना, सोचना समझना अच्छे से, वो क्या गुणवत्ता है। सेल्फ अवेयरनेस आत्म जागरूकता है, सेल्फ बिलीफ आत्मविश्वास है, ग्रिट यानी धैर्य है, या इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग है। तो ये है आपका इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग यानी स्वतंत्र निर्णय लेना। 381 नंबर क्वेश्चन है, वन इंपॉर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली। ये सभी क्वेश्चन आपके 1 से 200 के बीच में जो है ना वही रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन अब 418 के PDF में थे इसलिए हमने इनको हटाना उचित नहीं समझा, फिर आपको लगता कि कम कैसे हो गए क्वेश्चंस। तो यहाँ पे प्रभावी ढंग से नेटवर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो वो नियम होता है कि जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ना उनसे प्रॉपर आप टच में रहें, अपने संपर्कों के संपर्क में रहें, अपने कॉन्टैक्ट्स के टच में रहें, संपर्क में रहें। अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन एन इजी वे, सॉरी ये वे रहेगा, यू विल। यदि आप लोगों को अपने व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। एक पेपर के टुकड़े यानी राइट ऑन ए पेपर, पीस ऑफ पेपर एंड गिव, आस्क देम टू सर्च ऑन गूगल, वर्बली टेल देम व्हेन दे आस्क, या गिव देम योर बिजनेस कार्ड। तो राइट आंसर आप उनको अपना बिजनेस कार्ड देंगे। 383 नंबर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन ये भी, अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड स्पेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इंस्टाग्राम पेज कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी हुई आपकी, ये हुई आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, नेक्स्ट है 384, ह्यूमन रिसोर्सेस आर, मानव संसाधन है। क्या है मानव संसाधन, तो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं आपके कर्मचारी। ठीक है, कौन, ऑप्शन सी, योर स्टाफ इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसोर्स, इनमें से कौन एक संसाधन यानी रिसोर्स नहीं है। रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, कस्टमर डेटाबेस, प्रॉफिट अर्नड या लॉस इन बिजनेस। देखिए ये भी आपका एक रिसोर्स है, संसाधन है, स्रोत है। कस्टमर का डेटाबेस भी, प्रॉफिट जो आप अर्न कर रहे हैं वो भी। लेकिन अगर आप बिजनेस में लॉस कर रहे हैं तो ये आपका कोई सोर्स या संसाधन, रिसोर्स नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रैपिड चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में रैपिड मतलब क्या होता है, तीव्र परिवर्तन से क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही हैं, प्रभावित हो रही हैं। तो क्या प्रभावित हो रहा है, फ्यूचर ऑफ वर्क, जो भविष्य है ना काम करने का, वो प्रभावित हो रहा है पूरी तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्म रिफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल। किसी चीज़ की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखना किसी एक निश्चित स्तर पर, उसे क्या कहते हैं। क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, सस्टेनेबल कहते हैं या क्लाइमेट कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल, किसी चीज़ को सस्टेन करना, उसी चीज़ को मेंटेन रखना कहलाता है। मतलब क्वालिटी को आप एक सर्टेन लेवल पर अगर सस्टेन कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे बिजनेस में जा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताएं, पहले भी हमने एग्जांपल दिया था, पार्ले जी बिस्किट हम लोग बचपन से खा रहे हैं, आप लोगों ने भी ज़रूर खाया होगा। तब के बिस्किट में और आज के बिस्किट में क्या आपको क्वालिटी में कोई चेंज लगा? इवन उनकी पैकिंग, बाकी चीज़ें और इम्प्रूव हुई हैं। तो इसी को कहते हैं क्वालिटी को सस्टेन करना। नेक्स्ट है, व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाई मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियां जो हैं अंडरगो चेंजेज मतलब परिवर्तन के रास्ते से गुजरती रहेंगी। तो किसके बदलने से नौकरियों का जो चेंज है होता है, टेक्नोलॉजी के चेंज होने से। जैसे पहले आप देखेंगे, एग्जाम्पल लें बैंकिंग का, या आप अपने एडमिशन का एग्जाम्पल ले लें। पहले आप ऑफलाइन फॉर्म्स भरते थे, अभी टेक्नोलॉजी आई, इंटरनेट आया, सबके हाथ में स्मार्टफोन्स आया, सब कुछ आया। अभी सारे फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर लेते हैं, पेपर में रिजल्ट देखने नहीं जाते आप। एक छोटा एग्जाम्पल है। ऐसे कंपनीज में सारे काम भी टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर कैरियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। आपके कैरियर के विकास और उसमें स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है। तो वहाँ आवश्यक क्या क्या है, गुड बिहेवियर आपका, कंटिन्यू एज इट इज, जैसे हैं वैसे ही जारी रखें, अपॉर्चुनिटी, या बिल्ड न्यू स्किल। तो ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको नई स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। 390 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, एक बोनस क्वेश्चन आपका लास्ट में इंतजार कर रहा है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में करना है बोनस क्वेश्चन का। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक एंड रिप्लाई जरूर करेंगे, तो प्लीज़ उसका आंसर कीजिएगा आप लोग कमेंट में। क्वेश्चन 390 है, व्हाट हैज़ ड्रास्टिकली चेंज्ड द वर्ल्ड ऑफ वर्क। वर्ल्ड ऑफ वर्क यानी किस बात ने दुनिया, जो काम था दुनिया में, उसको काफ़ी हद तक बदल दिया। किसने बदला? एनवायरनमेंट ने बदला, टेक्नोलॉजी ने बदला, इन्वेस्टमेंट ने बदला, या वर्कर्स ने बदला? किन्होंने बदला? टेक्नोलॉजी ने बदला सारे कामों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 391, विच इज़ नॉट अ मनी ट्रांजैक्शन। इनमें से कौन सा धन का लेन देन नहीं है? एग्रीमेंट, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग, या पेटीएम या गूगल पे। तो कार्ड पेमेंट भी पेमेंट का तरीका है, नेट बैंकिंग भी है, पेटीएम या गूगल पे भी है, लेकिन एग्रीमेंट जो है ना, ये कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं है। 392 है क्वेश्चन, एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस द वे बी वर्क सेल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, एडवांस होगी, हमारे काम करने का तरीका भी क्या होगा? सेम रहेगा, यानी लास्ट यानी ख़त्म हो जाएगा वहीं पे, अंडरगो चेंज, परिवर्तन से गुजरेगा, रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहेगा, या रिफ्यूज़ टू मॉडर्नाइज, आधुनिकीकरण से आप इनकार कर देंगे। जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, आपके काम करने का तरीका भी एक परिवर्तन से गुजरेगा। 393 है, मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग एट अ सर्टेन लेवल इज कॉल्ड। किसी वस्तु की गुणवत्ता को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाएगा? अभी बात हुई थी पीछे, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्या रहेगा वो? सस्टेनेबिलिटी। 394 नंबर क्वेश्चन है, सस्टेनिंग अ रिवर मीन्स। नदी को बनाए रखने का मतलब क्या है? तो किसी चीज़ को सस्टेन करना, हमने एग्जाम्पल दिया ना पार्ले बिस्किट का, जो गुणवत्ता है वर्तमान में, उसे हमें क्या करना है? उसी कंडीशन में आगे भी मेंटेन करना है। तो यहाँ रिवर के केस में क्या हो जाएगा? टू मेंटेन द रिवर इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में बनाए रखना ही क्या है? सस्टेनिंग अ रिवर है। नदियाँ सूखें ना, नदियाँ ख़त्म ना हो, नदियाँ बनी रहें, वही है सस्टेनेबिलिटी रिवर के लिए। 395 नंबर क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन गेट प्रमोशंस बेस्ड ऑन हिज स्पेस एंड। तो कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति प्रमोशन किसके बेसिस पे पाएगा? इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस के बेसिस पे,
एग्जाम्पल एंड क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस के बेसिस यानी योग्यता और अनुभव के बेसिस पे, या कंडक्ट एंड बिहेवियर यानी आचरण और व्यवहार के बेसिस पे। तो किस पे मिलेगी आपको? आपके क्वालिफिकेशन पे और आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलेगा। 396 नंबर क्वेश्चन है, टू गेन मोर स्किल्स यू, अधिक कौशल अधिक स्किल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत, डू ओवर टाइम वर्क, ओवर टाइम काम करना होगा, डू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, शिक्षुता प्रशिक्षण करना होगा, या गेट सर्टिफिकेशंस, प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। तो आपको सर्टिफिकेशंस लेना होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, आपको ज़्यादा स्किल डेवलप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज करके उनके सर्टिफिकेशन लेने होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, करिकुलम विटाe इज आल्सो नोन एज, करिकुलम विटाe यहाँ पे इसकी हिंदी थोड़ी अलग हो जाएगी। तो जो सीवी उसको और क्या नाम से जाना जाता है? लीव एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन, रिज्यूमे या कैरियर अपॉर्चुनिटी। तो उसे हम जानते हैं रिज्यूमे के नाम से। रिज्यूमे, बायोडेटा, सीवी, इन सब में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, बट चीज़ें लगभग एक ही हैं। अगला है 398, द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू, काम का भविष्य हमेशा किधर जाएगा? यूज़ द सेम टूल्स, एक ही उपकरण का प्रयोग करेगा, यूज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नवीनतम टेक्निक का उपयोग करेंगे, बिल्ड न्यू फैक्ट्री, नए कारखाने बनाएंगे, या रिक्रूट फ्रेश स्टाफ, नए कर्मचारी भर्ती करेंगे। तो फ्यूचर ऑफ वर्क हमेशा किधर जाएगा? हमेशा नई टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, क्योंकि उसी से उनकी इफ़िशियंसी एंड मार्केट में कंपटीशन में वो रह सकते हैं। अगर कोई प्रेजेंट टाइम में डिनाई कर दे कि हमें इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं यूज करना अपने बिजनेस में, तो क्या आपको लगता है उसका बिजनेस आगे बढ़ेगा? कभी नहीं बढ़ेगा। वो चाहे हम सारा काम मैनुअल कराएं, कोई काम ऑटोमेटिक मशीनरी से नहीं करेंगे, तो क्या वो उस क्वालिटी को दे पाएगा जो मशीनें देंगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो यानी क्या होगा? फ्यूचर हमेशा टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट होगी उसको यूज करेगा। 399 है, मोस्ट ऑफ द स्पेस वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ शिफ्टेड टू, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी उसका मोस्ट ऑफ द वर्क पहले क्या होता था? मैनुअल, अभी किस पे शिफ्ट हुआ? मशीन पे। राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, मोस्ट ऑफ द मैनुअल वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज़ शिफ्टेड टू मशीन। ठीक है, मशीनरी अब सारे काम कर देती है, मैनुअली बहुत काम आपका कम रहता है। नेक्स्ट है 400, विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू कैरियर पाथ, कौन सा इसमें कैरियर पाथ से संबंधित नहीं है? एसेस योर सेल्फ, खुद का आकलन करना है आपको, मेक डिसीजंस, निर्णय लेना है, टेक एक्शन, कार्रवाई करना है, या नो एक्शन रिक्वायर्ड, कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है। तो कैरियर पाथ से रिलेटेड यही आपका नहीं है। आपको अपने कैरियर पाथ में अगर आगे बढ़ना, कैरियर पाथ की हमने बात की, जैसे ये हो गया आपका कैरियर पाथ, ठीक है। यहाँ बीच में बहुत सारी जॉब्स आएंगी, हो सकता है आपका रास्ता भी चेंज हो, इस तरह से आपका चलता है कैरियर पाथ। तो इसमें अगर आप कोई एक्शन ही नहीं लेंगे आगे, तो क्या करेंगे आप? तो एक ही जगह पे रह जाएंगे, ठीक। तो यही यहाँ पे गलत है, कैरियर पाथ से रिलेटेड ये चीज़ नहीं है। अब आती है आपकी बारी बोनस क्वेश्चन, जिसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में करना है। आप लोग करते नहीं ज़्यादा, लेकिन ज़रूर कीजिएगा। प्रीवियस पार्ट से लिया गया क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड, एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटरों को डेटा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर, प्रोसेसर, सर्वर, या सर्च इंजन। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो कर दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर करिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। आपको यहाँ रहने का रिग्रेट शायद कभी नहीं होगा। यहाँ पे आपको सभी जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस के साथ साथ पढ़ाई, जॉब और अप्रेंटिसशिप की वीडियोज़ रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।